हाँ जी तो बडीज, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी के सारे फैसले आप खुद लेते हैं? सुबह उठने से लेकर क्या खाना है और गुस्सा आने पर क्या कहना है, आपको लगता है ये सब आपके कंट्रोल में है? तो जरा ये सुनिए। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन कई माहिरीने नफ्सियात ये मानते हैं कि हमारे 95% तक फैसले हमारा लाशऊरी यानी सब कॉन्शियस माइंड लेता है। इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी नहीं चला रहे, आपका दिमाग चला रहा है। और अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको 10 ऐसे सबूत दूंगी जो इस बात को साबित कर देगा। तो आइए देखते हैं कि आपका दिमाग आपके साथ क्या क्या खेल खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बडीज, मैं हूं सानी खान, एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ईएपी काउंसलर। सो लेट्स डाइव इनटू इट। नंबर 1, एक तजर्बे में लोगों को दो चेहरों की पिक्चर्स दिखाई गई और वो पिक्चर्स दिखाकर पूछा गया कि उनमें से कौन सा चेहरा उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है। जैसे ही उन्होंने एक तस्वीर को चुना, एक्सपेरिमेंटर्स ने चालाकी से तस्वीर बदल दी और उन्हें वो तस्वीर दी जो उन्होंने रिजेक्ट की थी। फिर उनसे पूछा गया कि आपने ये चेहरा क्यों चुना। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने ना सिर्फ उस बदलाव को नहीं पहचाना, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस से उस चेहरे की तारीफ में वजूहात भी बता दी जिसको उन्होंने चुना ही नहीं था। इसे चॉइस ब्लाइंडनेस कहते हैं और ये साबित करता है कि हमारा दिमाग फैसला लेने के बाद उसे सही साबित करने के लिए कहानियां भी गढ़ लेता है, भले ही वो फैसला हमारा हो ही ना। नंबर 2, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि कोई चीज गलत है, लेकिन आप फिर भी वो करते हैं? तो उस वजह से आपके दिमाग में एक बेचैनी पैदा होती है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये आपके अकीदे यानी बिलीफ और आपके अमल यानी एक्शन के बीच कन्फ्लिक्ट है। इस बेचैनी को कम करने के लिए आपका दिमाग एक अनोखा खेल खेलता है। वो आपके अमल को नहीं, बल्कि आपके अकीदे को ही बदल देता है। अब नॉर्मल बिलीफ तो ये है स्मोकिंग इज डेंजरस, लेकिन आपका ब्रेन उस कॉग्निटिव डिसोनेंस को खत्म करने के लिए और अपना एक्शन ना छोड़ने के लिए आपके इस बिलीफ को ही तब्दील कर देता है। आप खुद को यकीन दिलाने लगते हैं कि स्मोकिंग इतनी भी बुरी नहीं है या मैं जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ। ये आपके दिमाग का खुद को धोखा देने का तरीका है ताकि आप बुरा महसूस ना करें। नंबर 3, 1961 में स्टेनले मिलीग्राम ने एक तजुर्बा किया जिसमें आम लोगों को एक अथॉरिटी फिगर के कहने पर दूसरे लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देने का ऑर्डर किया गया। उन शॉक्स के कुछ लेवल्स थे जो जानलेवा हद तक जाते थे। हैरानी की बात यह थी कि ज्यादातर लोगों ने ये जानते हुए कि सामने वाले को तकलीफ हो रही है, जानलेवा हद तक शॉक्स दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एक्सपर्ट ने ऐसा करने को कहा था। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग अथॉरिटी के आगे अपनी सही गलत की समझ को भी नजरअंदाज कर देता है। इस एक्सपेरिमेंट के एंड में मैं आपको ये बताती चलूं कि वो दिए गए शॉक्स फेक थे, लेकिन पार्टिसिपेंट को इस चीज का अंदाजा नहीं था। नंबर 4, एक मशहूर तजुर्बे में लोगों को एक वीडियो में बास्केटबॉल प्लेयर्स के पासेस गिनने को कहा गया। वीडियो के बीच में एक इंसान गोरिल्ला सूट पहनकर आता है, अपनी छाती पीटता है और चला जाता है, लेकिन आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट ने उस गोरिल्ला को नोटिस ही नहीं किया। इसे इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। यह साबित करता है कि आपका दिमाग आपको सिर्फ वही दिखाता है जिस पर वो फोकस करना चाहता है। नंबर 5, शेस्टर और सिंगर के तजुर्बे में जब लोगों को एड्रीनालिन यानी एक्साइटमेंट बढ़ाने वाले हार्मोन के इंजेक्शन दिए गए तो उनके इमोशन इस बात पर डिपेंड करते थे कि उनके आसपास के लोग कैसे बिहेव करें। इंजेक्शन सेम था लेकिन ग्रुप्स अलग थे। अगर एक ग्रुप के आसपास के लोग खुश थे तो उनको भी खुशी महसूस हुई, लेकिन अगर दूसरे ग्रुप के आसपास के लोग गुस्सा करने लगे तो उनको भी गुस्सा आने लगा, जबकि इंजेक्शन बिल्कुल सेम था। इसका मतलब ये है कि आप कैसा महसूस करते हैं ये हकीकत पर नहीं, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग उस सिचुएशन को कैसे समझता है। नंबर 6, 1971 के मशहूर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में आम कॉलेज स्टूडेंट्स को गार्ड और प्रिजनर के रोल निभाने को कहा गया। इस एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट लिए गए। कुछ कॉलेज स्टूडेंट को गार्ड की ड्यूटी दी गई जबकि कुछ को प्रिजनर का रोल दिया गया। कुछ ही दिनों में गार्ड्स बेहद जालिम हो गए और प्रिजनर टूटने लगे। ये तजर्बा इतना खतरनाक हो गया कि उसे 6 दिन में ही रोकना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट भी अथॉरिटी के टेरर को रिवील करता है कि जब किसी को अथॉरिटी मिल जाए तो वो किस हद तक जालिम हो सकते हैं, कि वो अथॉरिटी उनके अच्छे बुरे होने का एहसास भी दबा सकती है। वो आम कॉलेज स्टूडेंट एक असली गार्ड से भी ज्यादा जालिम बन गए थे, यहाँ तक कि प्रिजनर का रोल निभाने वाले स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले गए। नंबर 7, क्या आपको कभी ऐसी जगह पर शर्मिंदगी महसूस हुई है जहां आपके कपड़ों पर कोई छोटा सा दाग लग गया हो और आपको लगा हो कि हर कोई बस उसी को देख रहा है? इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं।
हमारा दिमाग हमें ये यकीन दिलाता है कि हम लोगों की तवज्जो का मरकज है, जबकि हकीकत में ज्यादातर लोग इतना ध्यान देते ही नहीं है। ये एहसास कि सब आपको ही देख रहे हैं आपके दिमाग का ही पैदा किया हुआ खेल है। नंबर 8, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक नई कार खरीदने का सोचते हैं और अचानक से आपको हर तरफ वो ही कार नजर आने लगती है, या फिर आप कोई नया लफ्ज सीखते हैं और वो आपको अगले ही दिन किसी आर्टिकल में दिख जाता है। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन कहते हैं। ऐसे नहीं है कि वो चीज अचानक से ज्यादा हो गई है, बल्कि आपका दिमाग उस नई इंफॉर्मेशन के लिए प्राइम हो जाता है और सिलेक्टिव अटेंशन को इस्तेमाल करने लग जाता है। जब वो चीज उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है तो वो उसे हर जगह नोटिस करना शुरू कर देता है, जिसे वो पहले नजरअंदाज कर रहा था। नंबर 9, आपका दिमाग जरूरी चीजें जैसे एग्जाम की डेट्स भूल सकता है, लेकिन 10 साल पुराना कोई फजूल सा मजाक उसे हमेशा याद रहता है। वजह यह है कि हमारी याददाश्त सच्चाई रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनी है, बल्कि जिंदा रहने के लिए, जरूरी तजुर्बों को स्टोर करने के लिए बनी है। इसलिए अजीब और मजेदार यादें ज्यादा आसानी से याद रह जाती हैं, क्योंकि वो आपके सर्वाइवल के एक्सपीरियंसेस हैं। नंबर 10, तो मशहूर लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट में एक छोटे बच्चे को एक सफेद चूहे के साथ खेलने दिया गया। बच्चा उससे बिल्कुल मजे से खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा किया गया जिसने उस एक्सपेरिमेंट की कहानी बदल डाली। हर बार जब एल्बर्ट उस चूहे को छूता तो एक जोरदार डरावनी आवाज की जाती और ये बच्चे के उस रैट को हर बार टच करने पर किया जाता। जल्दी बच्चा सिर्फ उस सफेद चूहे से नहीं बल्कि हर सफेद और फ्लफी चीज से डरने लगा। बच्चे का वाइट और फरी चीजों से फोबिया डेवलप हो गया। ये साबित करता है कि हमारे बचपन के तजुर्बे और खौफ हमारे दिमाग में गहराई तक बस जाते हैं और हमारे जिंदगी भर के रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो इन 10 बातों से एक चीज तो साफ है, हमारा दिमाग एक मास्टर पपेटर की तरह काम करता है, जो पर्दे के पीछे से हमारी आदतों, खौफ और फैसलों को कंट्रोल कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम ड्राइवर सीट पर हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ पैसेंजर होते हैं। लेकिन इस खेल को समझना ही इसे बदलने का पहला कदम है। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप अपने दिमाग के बारे में और भी राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियोस में मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई साइकोलॉजिकल डीप इंसाइट के साथ। तब तक अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।